गुड मॉर्निंग। कल की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था संधि विग्रह यान आसन और द्विधि भाव और संशय। इसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि किस तरह से राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन पांचों सूत्रों का इस्तेमाल करता है और इन सब में डिफरेंस क्या है। उसके बाद में साम दाम दंड भेद, जिसमें साम दाम दंड और भेद चारों के अर्थ बताते हुए मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये जो साधन होते हैं वो दूसरे किसी स्टेट को अपने कंट्रोल में करने के साधन होते हैं या किसी दूसरे स्टेट को अपने वश में करने के साधन होते हैं। पर हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला स्टेट या सामने वाली जो टेरिटरी है वो आपके समझाने से समझ जाए या पैसे से उसको ख़रीदा जा सके या शक्ति का प्रदर्शन करके हम उसे अपने वश में कर सकें अथवा उसकी कोई भेद को जान करके या कोई कमजोरी को जान करके हम शक्ति का विस्तार कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज की स्थिति में अगर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और हमको सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम चाइना को उसकी इस हरकत के लिए दंडित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक विशाल शक्ति है और जितना भी ग्लोबल वर्ल्ड है सबको मालूम है कि किस तरह से इसको एक्टिवेशन दिया गया और किस तरह से पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तहस नहस कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वायरस है या जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंत्र तंत्र हैं उनको समझना आसान नहीं होता। यहाँ साम भी चलता है, दाम भी चलता है, दंड भी चलता है, भेद भी चलता है और अब आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वायरस वॉर भी चलेगा और साइबर क्राइम भी चलेगा, टेररिज्म भी चलेगा, तो आपका किडनैपिंग भी चलेगा। दीज आर द एलिमेंट्स या ये वो शस्त्र हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मनुस्मृति की रचना की गई थी उस समय का काल जो था वो इतना हाईटेक नहीं था, या यूँ कहिए कि हम आज डिजिटल हैं, उस समय हम डिजिटल नहीं थे। उस समय मनु ने ये माना कि कितना भी आप कोशिश कर लीजिए या कितनी भी ट्राई कर लीजिए, कितनी भी शांति का दूत बनने का प्रयत्न कर लीजिए, पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिना युद्ध के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप जी नहीं सकते या आप अपना अस्तित्व बना के नहीं रख सकते। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति को हरा करके एक स्ट्रांग व्यक्ति आगे निकलता है या दौड़ लगा करके आप किसी को पीछे छोड़ते हैं, तो उसी तरह से उस समय भी यही समस्या थी। तो मनु ने कहा कि राजनीति को चलाने के लिए या युद्ध को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि एक राज्य के पास में सबसे स्ट्रांग जो होता है वो होती है उसकी दूत व्यवस्था। दूत व्यवस्था का मतलब है वो व्यक्ति जो मैसेंजर का काम करता है, किसी दूसरे राज्य की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है और आपके राज्य में क्या घट रहा है उसकी जानकारी राजा को देता है। मनु ने माना है कि दूतों का सबसे ज़्यादा मैत्रीपूर्ण होना व अमैत्रीपूर्ण होना, मतलब आपकी जो रिलेशन है वो किसी स्टेट से मित्रता पूर्वक है या अमित्रता पूर्वक है, ये पूरी तरह से आपके दूतों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी दूत ने आपको सही जानकारी नहीं दी तो आप किसी के प्रति अपने मन में गलत धारणा धारित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने गलत मैसेज किया तो आप दुश्मन के प्रति भी मैत्रीपूर्ण बन सकते हैं। तो मनु ने ये माना कि जो दूत है वो सबसे बड़ा आधार है आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, आपके स्टेट के विस्तार का। अगर दूत सही नहीं है तो आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो प्रभावित होता है। मनु ने माना है कि जो राजा होता है उसको अपनी सेना को शक्तिशाली और शत्रु पक्ष की सेना को इसके विपरीत समझे तो उसे आक्रमण कर देना चाहिए, और यदि शत्रु राज्य को अमात्यों के विरोध में वैष्णव में पड़ा हुआ समझे, मतलब दूसरे राज्य के मंत्री यदि किसी गलत हरकत में पड़े हुए हैं या गलत एक्टिविटीज़ में हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो भी वो आक्रमण कर सकता है। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी दूत दे। किसी भी राज्य के जो दूत होते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, चरित्र से शुद्ध, चतुर, उनकी जो याद करने की शक्ति है वो बहुत गहरी हो, उनको किसी भी परिस्थिति में आप खड़ा कर दीजिए वो निर्भय रहे और चतुर हो, बोलने में चतुर हो। और श्रेष्ठ दूत वो होता है जो गणितज्ञ हो, निर्लोभी हो, धर्म से युक्त हो, लिपियों का ज्ञान रखता हो और सबसे बड़ी बात इतनी अच्छा उसका शारीरिक भंगिमाएं हो कि कोई उसको समझ ना पाए कि वो वास्तव में क्या करने आया है। चोर चोरी करने आता है तो
हमें पता है कि वो रात में आया तो ऑब्वियसली चोरी करने आया, पर दूत चोरी करने नहीं जाएगा, दूत दूसरे राज्य की जानकारी लेने जाएगा, इसलिए उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बेस्ट होना चाहिए। उसको देख करके कोई ये डिसाइड ना कर पाए कि वो भिखारी है या दूत है। मनु ने इस बात को स्वीकार किया है कि लगभग 5 तरह के दूत किसी भी राज्य में होना बहुत ज़रूरी है। पहली श्रेणी है कापाटिक। कापाटिक का मतलब है जो ढीठ होते हैं, कपटी होते हैं और पैसे के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी है उदास्थित। इसमें वो लोग आते हैं जो शुद्ध अंतकरण वाले होते हैं और धर्म से पतित होकर के, मतलब धर्म, संन्यास धर्म से टूटे हुए हो परंतु बुद्धिमान हो, जो पैसे को प्रायोरिटीज पर रखते हो। मनु ने माना कि जिसके पास पैसा नहीं हो और जो किसान के रूप में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति भी गृहपति बन करके गृहदूत का कार्य कर सके तो उसे रख लेना चाहिए। मनु ने ये माना है कि एक व्यापारी जो होता है वो भी, जिसके पास पैसा नहीं है, व्यापारी के रूप में रह सके लेकिन पैसा कमाने के लिए वो दूध का कार्य कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका वेशभूषा तो ऐसी हो कि आप व्यापार करने आए हैं लेकिन वास्तव में आप दूध का कार्य कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति भी रखा जा सकता है। और तपस्वी के वेश में रहते हुए भी आप किसी व्यक्ति को गुप्तचर का कार्य दे सकते हैं। यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि हम दूतों की जब बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि दूतों से काम नहीं चलता। आप छोटी सी जानकारी से अपना देश का विस्तार नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जब सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान करे या सामने वाला स्टेट आपके अस्तित्व को मिटाने का प्रयत्न करे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध का औचित्य स्वीकार करने से पहले मनु ये मानते हैं कि युद्ध जो है वो अंतिम श्रेणी में आना चाहिए। अंतिम का मतलब जब आपके साम, दाम, दंड, भेद, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्विधि भाव ये सब समाप्त हो जाते हैं। मतलब सारे जो शस्त्र हैं आपके पास, सारे जो प्रयोग हैं वो आपने कर लिए हैं, उसके बाद भी यदि आपको सामने वाला राजा परेशान करता है तो आप युद्ध को स्वीकार करें, क्योंकि दोनों में से किसी एक की हार होना सुनिश्चित है। या तो ए हारेगा या बी हारेगा। तो जिसकी हार होगी उसका मानसिक संतुलन या उसका मानसिक जो उसकी जो शक्ति है उसका पतन होना स्वाभाविक है। वो हारेगा तो ठीक है, दूसरा उस पर कंट्रोल करेगा, या वो तो ए होगा या फिर वो बी होगा। मनु ने माना है कि युद्ध को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाए और फिर धर्म के आधार पर युद्ध भी। फिर उन्होंने बताया कि 2 तरह के युद्ध होते हैं, एक वो धर्म युद्ध होता है और दूसरा कूट युद्ध होता है। धर्म युद्ध में उन्होंने कहा है कि वो ऐसा युद्ध होता है जिसमें सभी नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति सोया हुआ है तो उस पर हम अटैक नहीं कर सकते। जो असैनिक है, जो सैनिक की शिक्षा जिसने प्राप्त नहीं की है, हम उससे नहीं लड़ सकते। आपकी शरण में कोई आ जाता है तो हम उस पर भी प्रहार नहीं करेंगे। कुछ धार्मिक नियम ऐसे हैं जिनका पालन करने के बाद में यदि हम युद्ध लड़ते हैं तो वो धर्म युद्ध कहलाता है। पर ये धर्म युद्ध एक अतीत की बात बन चुके हैं। या धर्म युद्ध का पालन बहुत कम होता है। मोस्टली जो युद्ध लड़े जाते हैं वो होते हैं कूट युद्ध। और कूट युद्ध में ये होता है, आप किसी भी नियम को तोड़ सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को ध्वस्त कर सकते हैं, किसी भी सेना का पतन कर सकते हैं, किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी नैतिक नियम को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये कूटता भरी नीति है, राजनीति जो है वो कूटता से भरी हुई है, कूटनीति है, तो उसमें आप नियमों का पालन नहीं कर सकते। सामने वाला यदि तलवार लेके खड़ा है और आपकी गर्दन कटने वाली है तो आपको फिर उसकी गर्दन काटने में देर नहीं लगानी है, सामने वाले को भी समाप्त कर देना है। मनु ने माना है कि युद्ध जो है वो एक्चुअली में लड़ा नहीं जाए, पर जब लड़ा जाए तो घातक जो विष वाले शस्त्र हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। देखिए, लड़ने के लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप में शक्ति है तो आप लड़िए, पर अगर आपने किसी को जहर वाले शस्त्र से मार दिया है तो वो लड़ नहीं पाएगा, वो वहीं मर जाएगा। आपकी शरण में किसी ने बोला कि नहीं मैं हार चुका हूँ और मुझे मत मारिए, अगर आपने किसी की शरण के आने के बावजूद भी उसे मारा है तो ये भी गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसको नहीं पता आप उस पर अटैक करने वाले हैं, तो उसका ध्यान रखिए। पर होता ऐसा नहीं है। अक्सर युद्ध के नियमों का पालन करते हैं तो वो धर्म युद्ध है, वरना कूटता तो आप निभा ही रहे हैं, पर इस कूटता में लालच भी जायज़ है। किंतु अंतिम क्षेत्र में जब हम आते हैं तो मनु स्वीकार करते हैं कि युद्ध अंतिम होना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकली वो कहते हैं कि युद्ध जो है अंतिम होना चाहिए। लेकिन जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो कौटिल्य मानते हैं कि युद्ध बहुत ज़रूरी है, युद्ध के बिना आप अपना विस्तार नहीं कर सकते। अब बात आती है, यदि कोई राज्य युद्ध में हार गया है तो उसका क्या होगा। तो मनु ये मानते हैं कि विजित जो राज्य है उसका जो धन है, उसकी जो ज़मीन है वो उसकी हो जाती है जिसने उसको जीता है। तो
जिसने जीता है उस राज्य का ये कर्तव्य है कि वो कुछ धन का अंश तो देवी देवताओं को दे दे, कुछ ब्राह्मणों को दान कर दे, कुछ उन लोगों को दे दे जिनके पास पैसा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो कहते हैं कि जब आप हारता है कोई राज्य तो उसकी जनता भी, आप जीत जाते हो तो जनता के प्रति वो कहते हैं कि जनता के साथ में दुर्व्यवहार ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस जनता को अपना तब बना पाएंगे जब आप उनकी रक्षा करेंगे। अगर आपने किसी को जीत लिया और जनता का पतन कर दिया, जनता को मार दिया, तो आपकी मानवीयता का अंत हो जाता है। जबकि जीतने के बाद में वो जनता आपकी है। या फिर आपने जीत लिया और दोबारा से यदि आप चाहते हैं कि वो आपके अंडर में रहे और कोई राजा आपको स्थापित करना, तो आप कर सकते हैं, किंतु वहाँ की जनता की मानवीयता की रक्षा, जनता की रक्षा, उनकी इच्छा, उनका पालन लालन पालन करना वो राज्य का कर्तव्य बन जाता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर का अंतिम जो हिस्सा है वो है कर व्यवस्था। आप सब जानते हैं कर का मतलब ये है कि आप सरकार को या अपने राजा को या राज्य को कुछ धन देते हैं टैक्स के रूप में, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है वो आपकी हर चीज़ का ध्यान रखे। तो कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी कुछ जो भी अर्निंग है, जो भी कमाई है आपकी, उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश राजा को दे, ताकि वो अपनी राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। कर के बारे में मनु कहते हैं कि राजा को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाने चाहिए। कर वही लगाया जाए जो न्यायसंगत है और जिसके बिना आपका काम नहीं चलता है। मान लीजिए किसी राजा का खर्चा 100 रुपये का है और वो 600 रुपये का टैक्स लगाता है, 600 रुपये कमाता है, तो जो 400 रुपये का वेरिएशन है वो गलत है। आपका 200 का खर्चा तो आप 300 ले सकते हैं, पर आप 600 नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अगर गलत तरीके से कर कमाया है, तो कर कमाने की कोशिश की है, तो फिर जनता भी क्या करेगी, जनता भी गलत तरीकों से कमाना शुरू कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, तो उचित मात्रा में कर लिया जाए और उचित मात्रा में उनका इस्तेमाल किया जाए। राजा तट कर ले सकता है, पुल आने जाने पर पुल पर टैक्स ले सकता है, किसी भी बड़ी चीज़ के खरीद पर टैक्स ले सकता है, और रास्ते के इस्तेमाल करने पर दूसरे राज्यों के व्यक्तियों से कर ले सकता है और व्यापारियों से कर ले सकता है। पर किंतु राजा स्वेच्छाचारिता के रूप से कर नहीं ले सकता। कर के लिए उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के नियम बताए हैं। सकारात्मक नियम में वो मानते हैं कि वर्षा कितनी हुई है या धन कितना हुआ है उस हिसाब से कर निश्चित किया जाए। दूसरी बात, व्यापारी हो या कोई भी किसान हो, उचित देखा जाए कि उसने कितना कमाया है, उस तरह से कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि आप एक साथ पूरा कर एक साथ ले ले और अधिक मात्रा में ले ले, वो गलत रहेगा। यदि मान लीजिए कोई भी वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, फूल, फल आदि से निर्मित, मिट्टी से बने निर्मित, पत्थर से बनी चीज़ें से अपना जीविका चलाता है, तो उसका मात्र छठा भाग आप कर के रूप में ले सकते हैं। मनु ने माना है कि राजा जो है वो ब्राह्मणों से कभी कर नहीं लेगा। रीज़न ये है कि ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का काम करता है और वो सबसे इंटेलिजेंट माना गया है, क्योंकि वो खुद भी दूसरों की भिक्षा पर डिपेंड करते हैं, तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाए। एक राजा जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें खा करके अपना पेट भरते हैं, उनसे कर नहीं लेंगे। बढ़ई, लोहार, निर्धन व्यक्ति से किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। और कम से कम अगर वो लेना भी पड़े तो एक दिन का कोई भी काम आप करवा लीजिए और उसको कर से तुलना कर दीजिए। अपने लाभ या अपने लालच के लिए राजा कोई भी कर नहीं प्राप्त कर सकता है। सो टुडे वी जस्ट कंप्लीट द मनु एंड मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ किताबें खरीदिए, किताबों से पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज के थ्रू आप फ़ोन करें, मैं नहीं उठाऊँ, इसमें भी मैटर, बट आप टेक्स्ट मैसेज के द्वारा मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।